खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और अद्वैत नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मैं एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह का दास हैरिसन आपके साथ हूँ ताकि खुदावंद के कलाम को बाँट सकूँ और खुदावंद के कलाम को एक छोटी-सी कहानी के साथ आपके साथ बाँट सकूँ। वक़्त ज़ाया न करते हुए इससे पहले कि हम कहानी को सुने, आइए हम खुदावंद के कलाम में जाते हैं। खुदावंद का कलाम निकालें प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 11वां बाब उसकी तीसरी आयत या स्माल की किताब उसका 11वां बाब उसकी तीसरी आयत। क्या लिखा है कि सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। इंग्लिश में लिखा है द इंटेग्रिटी ऑफ द अपराइट गाइड्स देम, बट द क्रुकेडनेस ऑफ द ट्रेचरस डिस्ट्रॉयज देम। खुदावन सादिक की रास्तबाजी की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाजों की कजर भी उनको बर्बाद करेगी। आइए हम कहानी सुने। ये कहानी एक ईमानदार अ, लड़के की है जिसका नाम है चिंग, जो चाइना में रहता है और वो एक मसीह परिवार को और एक विश्वासी लड़का है। एक बार क्या हुआ कि जो एम्परर था चाइना का वो बुजुर्ग होने लगा और उसको अपने लिए एक वारिस खोजना था। उसको चाहिए था कि एक ऐसा वारिस खोजा जाए जो उसकी सल्तनत को, उसके मुल्क को ईमानदारी के साथ, खराई के साथ, सच्चाई के साथ और ईमान के साथ चला सके। जब वो बुजुर्ग होने लगा तो उसने अपनी खोज को बढ़ाया और सारी मुल्क के जितने लोग थे उनको इकट्ठा किया और उनको बोला मैं अपने लिए नया वारिस ढूंढ रहा हूं। जो जो सोचते हैं कि वो वारिस बनने के लायक हैं वो आज महल में आ जाएं। सब लोग महल में पहुंच गए। बहुत सारे लोग, कुछ शक्तिशाली, कुछ छोटे नाटे, काले पीले, सब वहां पर पहुंच गए। एंड देन जो एम्परर था उसने कहा मैं आप सबको एक एक बीज देता हूं। ठीक है, आप बीज लेकर जाएं, अपने घर पर बीज लगाएं और 3 महीने बाद इस बीज में से जो पेड़ निकलेगा और जो उसका उसका फ्रूट या उसका फ्लावर निकलेगा, जो सबसे बेस्ट होगा, जिसका पौधा सबसे बेस्ट होगा, उसको मैं अपनी सल्तनत सौंप दूंगा, अपना मुल्क सौंप दूंगा। सबको बीज बांट दिए गए। सब लोग अपने अपने बीजों को लेकर अपने घर चले गए और चिंग जो लड़का था उसको भी एक बीज मिला और वो उसको लेकर अपने घर आ गया। अब चिंग जो था वो एक फार्मर फैमिली को बिलोंग करता था। उसको पता था, ही वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं फार्मर हूं और मैं इस बीज को बोऊंगा तो ये जरूर फलवंत होगा और बड़ा अच्छा पौधा निकलेगा। उसने जाकर उसको एक ब्यूटीफुल पॉट के अंदर उगा दिया, डाल दिया, बीज को डाल दिया। वैसे ही सारे लोगों ने किया, उसके विलेज के लोगों ने भी किया और लोगों ने पानी देना शुरू किया, उर्वरक डालना, फर्टिलाइजर डालना शुरू किया, उनको धूप में रखना शुरू किया। सब कुछ ठीक तरीके से चलने लगा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो जो बीज था वो अंकुरित हुआ और उसमें से छोटा सा पौधा निकल आया। चिंग के बीज में से वो पौधा नहीं निकला। बाकी सब के पौधों में से बीजों में से कुछ ना कुछ निकलने लगा। चिंग ने देखा मैं वही उर्वरक डाल रहा हूँ जो दूसरे डाल रहे हैं, मैं वही पानी डाल रहा हूँ जो दूसरे डाल रहे हैं। आई एम एक्चुअली मोर टैलेंटेड टू देम देन देम। व्हाट हैपन? ही वॉज स्ट्रगलिंग, ही वॉज स्ट्रगलिंग। बट वो अपने बाप के पास गया, बोला पापा मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने तो बीज सब ठीक बोया, सब कुछ ठीक कर रहा हूं, फिर ये बीच में से पौधा क्यों नहीं निकलता? उसके बाप ने बोला बेटा डोंट वरी, लेट इट बी, गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल हेल्प यू। एंड टाइम आया, 6 महीने बीत गए, सबके पौधे लहलहाते रहे, बड़े ब्यूटीफुल निकले। किसी के अंदर फूल निकले, किसी के अंदर कुछ थोड़े थोड़े और फल भी निकलने लगे। सब बड़े आनंदित थे, मगर वो चिंग को देखकर हंसते थे क्योंकि उसका पॉट अभी तक खाली था। उसके पॉट में जरा सा भी बीज का कुछ भी नहीं निकला था। एनीवे, he was really upset and disappointed and disheartened. Anyway, जब 6 महीने का टाइम हुआ तो सब लोगों को अपने पौधे वापस महल में लाने की ऑर्डर हुआ। सब लोग अपने लहलहाते पौधों को, ब्यूटीफुल पौधों को लेकर महल में पहुंच गए, महल के मैदान में खड़े हो गए। और चिंग ने बोला अपने पापा से, नहीं पापा मैं महल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को तो बड़ी डिस्ग्रेस फील हो रही है, मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मेरे पौधे में से कुछ निकला ही नहीं। एनीवे वो उसके पापा ने कहा नहीं बेटा, यू शुड टेक दिस एज अ चैलेंज, जस्ट गो, इट डजंट रियली मैटर। तो वो चला गया और महल में सबसे आगे जाकर खड़ा हो गया बाई चांस। सारे
जब एम्परर आया, जब राजा आया, तो उसने सब के पौधों को देखा, बोले यस योर इज ब्यूटीफुल, योर्स इज ब्यूटीफुल टू, योर्स इज ब्यूटीफुल टू, और सबको उसने बड़ा सराहा। और जब वो चिंग की तरफ आया तो चिंग डर गया। उसने बोला हो सकता है ये एम्परर मुझे जान से मार दे, क्योंकि मैंने इसके पौधे को, इसके बीज को खराब कर दिया और इसमें से पौधा नहीं निकला। उसको बड़ा डर लगने लगा। मगर वो एम्परर उसके पास आया, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला मैं ये अनाउंसमेंट करता हूं कि जिस अपने वारिस की मैंने बात करी थी, वो वारिस ये छोटा बच्चा है। सब लोग भौचक के रह गए। सब लोग तो उसके ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि उसके पौधे में तो कुछ था ही नहीं, सॉरी उसके पॉट में तो कुछ था ही नहीं, उसके गमले में कुछ था ही नहीं, उसको कैसे सल्तनत दी जा सकती है। सब लोग भौचक के, और सब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, क्या हमारा पौधा अच्छा नहीं, क्या हमारे फूल अच्छे नहीं, क्या हमारे फल अच्छे नहीं, फिर इसको क्यों ये सल्तनत दी गई, क्यों इसको वारिस बनाया गया। तो एम्परर ने कहा कि जब मैंने आपको बीज दिए थे तो सारे बीज जो थे वो पहले से बॉयल किए गए थे, उनको पहले से उबाला गया था। और जब बीज को उबाल दिया जाता है तब उसमें से वो शक्ति, उसकी जो नया जीवन देने की है, वो खत्म हो जाती है। बोला दे वर डेड सीड्स, वो मरे हुए बीज थे। आपके सबके पॉट्स में सबके बीज कैसे अंकुरित हो गए और कैसे पौधे आप में से निकल गए, जबकि मैंने तो आपको सबको मैंने उबले हुए बीज दिए थे। मगर चिन ने एक्चुअली उसी बीज को डाला जो उबला हुआ था, और उसमें जब कुछ नहीं निकला तो उसने ईमानदारी के साथ एम्प्टी पॉट मेरे पास वापस लेकर आया। मगर आप सब ने अपने बीज रिप्लेस कर दिए। आप सब जो हैं वो ईमानदार नहीं है। यू आर नॉट ऑनेस्ट, यू ऑल आर करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। एंड इफ यू आर करप्ट एंड डिसऑनेस्ट, अगर आप करप्ट हैं तो मैं आपको अपनी सल्तनत नहीं दे सकता, अपना वारिस आपको नहीं बना सकता। तो प्रोवर्ब्स उसका 11 बाब उसकी 3री आयत क्या सही कहती है? कहती है कि सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश हो जाते हैं। जो चिंग था उसकी अगुवाई हुई, उसको सल्तनत मिली, और बाकी जितने लोग करप्ट थे, जितने लोग डिसऑनेस्ट थे, उनको क्या मिला? उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया। लूका उसका 16 बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़े। क्या लिखा है? लूका उसका 16 बाब उसकी 10वीं आयत लिखा है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। उस चिंग को एक छोटा सा बीज दिया गया था, है ना? उस बीज में वो धर्मी रहा। अगर उस बीज में वो धर्मी नहीं रहता तो वो पूरी सल्तनत में भी धर्मी नहीं रहता, अधर्मी हो जाता। ये कलाम कहता है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी ही रहेगा। अब आपको अपने आप को पहचानना है। क्या आप जो हैं वो ईमानदार हैं तो खुदा आपको बहुत देगा। अगर आप थोड़े में ईमानदार हैं, खुदा आपको बहुत सल्तनत देगा ताकि उसमें भी ईमानदार रहें। मगर अगर आप थोड़े में अधर्मी हैं तो खुदा आपको कैसे वो बड़ी हुकूमत, बड़ी ग्रेस, बड़ा मिरेकल करने का, बड़े मौजे करने की कुवत कैसे देगा जब आप छोटे से में अधर्मी हैं। बी ओबीडियंट टू गॉड, विश्वास करना ज्यादा जरूरी है बनस्बत इसके कि सैक्रिफाइस किया जाए। 3री आयत अगर हम पढ़े तो फिलिपियो उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत क्या लिखा है? फिलिपियो 4 बाब उसकी 8वीं आयत, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, सच हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहानी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, हे निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज राइट, व्हाट इज ट्रुथ। हमें उन बातों पर ध्यान लगाना है जो सच है। इंग्लिश में पढ़ता हूं, फिलिपियो 4:8। फाइनली ब्रदर्स, वॉट एवर इज ट्रू, जो सच्चाई है, वॉट एवर इज ऑनरेबल, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. हमें अपने आप को संसार के सदृश्य नहीं, जो करप्ट है, जो चोर है, जो हमें बुराई करना सिखाता है, जो हमें झूठ बोलना सिखाता है, हमें उनके साथ नहीं चलना। हमें खुदावन यीशु मसीह के साथ चलना है जो हमें कहता है तो सारी मोहब्बत मुझसे कर और अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रख।
अगर हम अपने पड़ोसी के साथ ईमानदार नहीं तो क्या खुदा हमें सल्तनत देगा? कभी नहीं देगा। इसलिए हम अपने आप में ईमानदार रहें, अपने खुदा के साथ ईमानदार रहें और उससे उसकी अगुवाई और उसकी बरकत पाते रहें। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आई होप इस कहानी से हमने सीखा होगा कि हम कैसे चिंग की तरह अपने आप को ईमानदार रख सकते हैं। डजंट रियली मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज आर, उसके बाद क्या होगा डजंट रियली मैटर, जस्ट बी ऑनेस्ट। हमें सच बोलने में डर नहीं, सच्चाई पर खड़े रहने से डरना नहीं, चाहे सताव आए, चाहे परेशानी आए, चाहे कुछ भी हो, मगर एंड ऑफ द डे इट्स अ गॉड हु विल रिवॉर्ड यू। खुदा हमें उन उपहारों को जो हम सच के ऊपर, सच की राह पर चलते हुए पाएंगे, वो हमें सेत मेत में देगा। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके साथ हमेशा रहे और आपको ईमानदार रहने की कुव्वत दे। एक बार फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुदा को सब्सक्राइब करें। लाइक करने की इस वीडियो को कोई ज़रूरत नहीं है, खुदा को लाइक करें। और अगर आपको ये कलाम समझ आया हो, ये कहानी समझ आई हो, तो इसको दूसरों के साथ बांटें, वरना इस वीडियो को ना ही लाइक करें, ना ही सब्सक्राइब करें और ना ही इसको बांटें। ये मैं कुछ भी मोनेटाइजेशन के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ खुदा के कलाम आपके साथ बांटने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई दुआ है, तो आप मेरे ईमेल के ऊपर, जो ईमेल इस डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप उसके ऊपर मुझे भेज सकते हैं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।